और इस बीच मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बता दें आपको कि नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया खतौली पहुंचने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां मदन भैया पहुंचे थे आज खतौली अपने समर्थकों के साथ, एक काफिले के साथ मदन भैया पहुंचने वाले थे खतौली जनता को धन्यवाद करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया के काफिले को रोक दिया गया है। मुजफ्फरनगर बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां भागीला रोड पर मदन भैया का ये काफिला रोका गया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली पहुंचने वाले थे और उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मदन भैया पहुंचने वाले थे, जहां उन्होंने ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है भागीला रोड की बताया जा रहा है, जहां दिल्ली देहरादून ये रोड है, हाईवे है, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से काफिला उनका रोक दिया गया। बड़ी खबर लगातार मुजफ्फरनगर से इस वक्त की, मुजफ्फरनगर बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया और भागीला रोड पर मदन भैया का ये काफिला रोका गया है। मुजफ्फरनगर आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया को भीड़ के साथ एंट्री नहीं दी गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आरएलडी नेता सचिन सरोहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, जिस तरीके से मदन भैया के काफिले को रोका गया है, काफी रोष जो समर्थक कार्यकर्ता उनमें देखने को मिल रहा है। ये तो अंजलि जी स्वाभाविक है, एक आप निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके ही जो है क्षेत्र में जाने से कैसे आप रोक सकते। अभी मदन भैया जी 8 तारीख को ही खतौली से विधायक निर्वाचित हुए हैं, वो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वो अपने लोगों के दुख सुख में वहां जाना चाहते हैं, तो उनको आप किस बेस पे वहां जाने से रोक सकते हैं। सरकार पूरे तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इन लोगों को लोकतंत्र में से इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, मुजफ्फरनगर के प्रशासन का जो है भरोसा न संविधान में है न लोकतंत्र में। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि जिन लोगों पर ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, वो इन बातों से बिल्कुल डरने वाले नहीं। मदन भैया जी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करने जाएंगे हर हाल में। तो क्या काफिला जो उनका रोका गया था वो खतौली में उन्हें एंट्री दे दी गई है या फिर वापसी उल्टे पैर जाना पड़ा मदन भैया को? सचिन जी देखिए, उल्टे पैर जाने का तो सवाल ही नहीं। अभी प्रशासन से उनकी बात चल रही है। अभी देखते हैं प्रशासन क्या निर्णय लेता है। अगर प्रशासन नहीं जाने देगा तो एक बड़ा मजमा कहो कि जो लोगों का जो आक्रोश है वो बड़े स्तर पे आक्रोश फैलेगा और जन समर्थन के आगे झुकना पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को। जनता से बड़ा थोड़ा ही कोई है लोकतंत्र में। तो क्या आरएलडी में जो आरएलडी के जो नेता या समर्थक है उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा है, उसके बाद भारी नाराजगी प्रशासन के लिए देखने को मिल रही है। जो लोग लोकतंत्र में संविधान में विश्वास रखते हैं उनमें रोष स्वाभाविक है, पैदा होगा। आप किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके निर्वाचन क्षेत्र में जाने से कैसे रोक सकते हैं? और अगर वो नहीं जाएंगे तो अपने लोगों का दुख दर्द वो कैसे सुनेंगे? वहाँ की लोगों की समस्याएं हैं उनको वो कैसे हल कराएंगे? क्या सरकार नहीं चाहती कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि अपने लोगों की समस्याओं को दूर करे, वहाँ के लोगों की समस्याओं की वो जानकारी ले और सरकार से बात करे? यही तो एक निर्वाचित प्रतिनिधि का दायित्व होता है। लेकिन जिस तरीके से, चलिए बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए खबर लगातार मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं आप इस वक्त आरएलडी के जो नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया है उनको काफिले के साथ रोक दिया गया। निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने अपार प्यार और समर्थन देकर चुनाव जिताया, उसे लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के नाम पर रोका जा रहा है। इससे ज्यादा क्या मतलब जो गलत होगा? क्या वजह क्या बताई जा रही? वजह कह रहे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। पहली बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। हमें पता है जिला प्रशासन एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और वक्त आने पर उस जनप्रतिनिधि का हम कमर तोड़ देंगे। आपने जनप्रतिनिधि का नाम लिया, क्या नाम बताएंगे आप? अरे नाम सब जानते हैं, कौन है निर्वाचित, वो भी जनप्रतिनिधि है, केंद्र में मंत्री बना बैठा है। उसका
इस वक्त जो है उसके इशारे पे प्रशासन काम कर रहा है। ये लखनऊ के इशारे पे काम नहीं हो रहा है। आपका अगला कदम क्या होगा? आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम हम पुनः आएंगे, दोबारा आएंगे, क्षेत्र में रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह के बाद फिर आएंगे और हम अपने लोगों के बीच रहेंगे। अपने लोगों के बीच रहने से हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो देखिए किस तरीके से संजीव बालियान को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए मदन भैया यहाँ देखिए उन्होंने कहा है कि जो केंद्र में बैठे हैं यहाँ संजीव बालियान उन पर वो इनडायरेक्ट वे पे गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ है उनकी वजह से ये सब चीजें हो रही है, प्रशासन उनके इशारे पर काम रहे, प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप मदन भैया ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ से ये नहीं हो रहा है, जो यहाँ बैठे हुए केंद्र के मंत्री उनकी वजह से, उनके कहने पर ये प्रशासन काम कर रहा है। आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया को भीड़ के साथ नहीं एंट्री दी गई क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो बयान सामने उनका कहना है कि धारा 144 लागू है, बड़े आयोजन करने की कोई अनुमति नहीं है। काफिले के साथ मदन भैया बता दें हमको कि वापस वो मेरठ की तरफ रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एंट्री उनके काफिलों को नहीं दी गई है। मदन भैया को भीड़ और काफिले के बिना जनपद में प्रवेश उनको नहीं दी गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, क्या कुछ कारण रहे हैं, क्यों जो आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायक है मदन भैया एंट्री नहीं दी गई खतौली में? काफी रोष भी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। देखिए अंजलि, साफ तौर पर जिस तरह से नवनिर्वाचित आरएलडी के विधायक मदन भैया यहाँ से खतौली के लिए जा रहे थे, तो उसके पीछे जो प्रशासन से बात हुई है, पुलिस से अधिकारियों से बात हुई है, तो रीजन उन्होंने ये बताया है कि यहाँ अभी चुनाव हुआ है तो धारा 144 अभी लगी हुई है, लिहाजा अभी तक यहाँ जो किसी भी प्रकार समर्थकों को या भारी भीड़ के साथ 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए जो उनके काफिला है उनको रोका गया है। हालांकि उसके बाद में काफी हंगामा हुआ, वहां लोगों में रोष दिखाई दिया क्योंकि नवनिर्वाचित होकर विधायक आए हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लगाया गया कि वहां पर संजीव बालियान के कहने पर प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अधिकारियों से जब बात हुई है हमारी, तो उन्होंने यही कहा है कि धारा 144 लगी है, विधायक जी को कोई नो एंट्री नहीं है क्षेत्र में, वो अपने क्षेत्र में जब चाहे तब जा सकते हैं, लेकिन काफिले को साथ लेकर नहीं जा सकते। उसके पीछे जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो न हो, तो क्योंकि उनका ये कहना है कि आपस में दोनों पार्टियों के समर्थक अगर भिड़ गए तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये हवाला प्रशासन की ओर से यहाँ दिया गया है, लेकिन साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगाता है क्योंकि ऐसा पहली बार शायद सुनने को मिल रहा है कि किसी विधायक को प्रशासन उसके क्षेत्र में जाने से ये कहकर रोक दे कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो राजनीति लिहाजा इस पर होगी भी और बयान भी इस पर आएंगे, लेकिन अभी प्रशासन जो है वो वहाँ उनको समझाने के लिए लगा हुआ है। कुछ ही देर पहले अभी बात जो हुई थी वो ये कह रहे थे कि अभी अगर चाहे तो विधायक भी बिना काफिले के अपने क्षेत्र में बिल्कुल पूरी तरह जा सकते हैं। टोल पर ही उनको रोक लिया गया था दिल्ली देहरादून हाईवे पर, और साफ तौर पर ये कह दिया गया कि काफिले के साथ जाने से कहीं न कहीं आपस में जो समर्थक है वो टकराव की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए धारा 144 का हवाला देकर प्रशासन ने रोका है और साफ तौर पर अब कैसे जो है वहां पर चीजों को मैनिपुलेट किया जाने का आरोप भी वहां पर लगा रहा है। जिस तरीके से भड़कते हुए हमें अपने दर्शकों को हमने बयान भी सुनवाया मदन भैया को, वो किस तरीके से भड़क रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, लखनऊ से ये प्रशासन नहीं चल रहा है, जो यहाँ केंद्र में बैठे हुए हैं मंत्री, उनकी वजह से, उनके कारण प्रशासन उनके कहने पर काम कर रहा है। इंडायरेक्ट वे में हार जीत की ये सियासत का दौर है वो अब खतौली से हार जीत के बाद फिर से देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से इंडायरेक्ट वे में संजीव बालियान को टारगेट किया मदन भैया ने।
अंजलि देखिए, ये सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगना लाजमी है, क्योंकि वो लोग वहां है और वो केंद्र में मंत्री भी है, राज्य मंत्री है, और वो खुद सांसद है मुजफ्फरनगर से, और प्रशासन पर कहीं ना कहीं वो दबाव जरूर होता है। लेकिन अभी अगर बात आप कानूनी पहलू पर करेंगे तो ये समझ जरूर आएगा कि प्रशासन जो है, क्योंकि धारा 144 के अंतर्गत 4 लोगों से जहां ज्यादा इकट्ठा होते हैं तो उनको रोकने का उनके पास एक जो है परमिशन है, तो उसी का हवाला यहाँ दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको राजनीतिक रूप से देखेंगे तो ये जरूर कहीं ना कहीं उन चीजों को जरूर दर्शाता है कि अगर ये शायद सत्ताधारी पार्टी के विधायक होते तो शायद ये ना हुआ होता, लेकिन विपक्ष के हैं और 30 इस बात को लेकर जरूर होगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में 6 सीटें विधानसभा में से 5 सीटें आज विपक्ष के पास है, और ये बड़ी जो है कहीं ना कहीं नाकामी सरकार की है, उन लोगों की है, उन नेताओं की है जो सरकार को, जो बड़े नेताओं को ये कहते हैं कि उनका वर्चस्व जनता के बीच है, लेकिन वो वर्चस्व यहाँ कहीं ना कहीं उसको दिखाई देता है कि कैसे आखिर, क्योंकि विधानसभा में 4 सीटें पहले ही विपक्ष जीत चुका था, अब खतौली में 5वीं सीट उनके पास चली गई, जिससे कहीं ना कहीं अब जो है वो बौखलाहट तो है। लेकिन आप अगर कानूनी पहलू पर देखेंगे तो प्रशासन के पास, पुलिस के पास ये अधिकार है कि धारा 144 लागू है, वो रोक सकते हैं। अब आप उसको जिस नजरिए से राजनीतिक तौर पर चश्मे के साथ देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन बात कहीं ना कहीं अभी जो है ये विपक्ष के नेताओं को भी समझनी होगी कि आप किसी भी प्रकार कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता में सरकार आपकी नहीं है, आप विपक्ष में है, तो लिहाजा आपको कानून का पालन करना होगा। अगर हाँ आप सत्ता के साथ होते तो शायद आपके साथ कुछ ढिलाई जरूर हो सकती थी, ये बात साफ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां बता दें हमको कि नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया अपने काफिले के साथ पूरे जोश तोश के साथ पहुंचे थे खतौली जनता को धन्यवाद करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही भाकेला रोड पर उनका काफिला रोक दिया गया। भारी रोष देखने को मिला है और मुजफ्फरनगर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के जो खतौली के आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायक है मदन भैया, उनका काफिला रोक दिया गया। और किस तरीके से मदन भैया आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन के ऊपर, सुनिए। तो मदन भैया का वो बयान भी अभी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता अमित मुजफ्फरनगर से एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या पूरी अपडेट है उसको लेकर, क्या कुछ फिलहाल की सिचुएशन देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में नवनिर्वाचित आरएलडी के विधायक जो है मदन भैया को मुजफ्फरनगर में जो चेक पोस्ट है, बंगेला चेक पोस्ट बोलते हैं, जिसमें लोनी से मुजफ्फरनगर स्वागत कार्यक्रम में लौट रहे थे, स्वागत कार्यक्रम से जनपद मुजफ्फरनगर में, तो वहां पर उनको जो है नो एंट्री की गई है। बैरिगेटिंग लगाकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उनको वापस भेज दिया है, क्योंकि जनपद में धारा 144 लागू होने के चलते लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हुए पुलिस द्वारा नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया के काफिलों को बंगेला चेक पोस्ट पर रोका गया और वहां से उनके समर्थकों में भी हल्के धक्का मुक्की करते हुए उनको वहां से जो है वापस लौटने के लिए कहा गया, जिसमें आखिर में जो है मदन भैया ने मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनके काफिलों को जनपद में रोका गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मदन भैया ने आरोप जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं उन पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर यह बिल्कुल प्रशासन गलत काम कर रहा है। उन्होंने अमित, मेरे सवाल यही है आपसे कि क्या फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या मदन भैया वापस चले गए हैं या खतौली में एंट्री दे दी गई है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मदन भैया जो नवनिर्वाचित विधायक है गठबंधन के, वे वापस लौट गए हैं अपने लोनी में वापस लौट गए हैं। उन्होंने जो है प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और प्रशासन मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ ये भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भ्रम को तोड़ने की चेतावनी भी उन्होंने दी है कि इस तरह का भ्रम उन्होंने पाल रखा है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर जो है माहौल जो है गर्म नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स भी जो है हाईवे पर लगा रखी है ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके, क्योंकि मदन भैया के साथ में कई आरएलडी के विधायक और समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद है, जिसमें भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मदन भैया का स्वागत कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में था, तो जो उन्हें वापस अपने लोनी में
लौटना पड़ा। अमित, क्या जिस तरीके से मदन भैया ने बयान दिया उसके बाद क्या बीजेपी के नेता की या फिर संजय बालियान के खुद कोई बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। हालांकि हमारी कई नेताओं से बात हुई है, वे भी मौजूद नहीं है। मीडिया से बात न करने की बात कहते हुए उन्होंने बाहर होने का हवाला दिया है। तो कहीं ना कहीं सीधा आरोप मदन भैया का जो है बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय बालियान पर था कि कोई प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, प्रशासन जो है हमारे साथ चौतेला व्यवहार कर रहा है, इस तरह करके उन्होंने जो है सीधा आरोप लगाते हुए अमित, क्या अब एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी क्या पश्चिम यूपी की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि संजय बालियान बीजेपी के मंत्री हैं और भूपेंद्र चौधरी भी बात करें क्योंकि वो भी लगातार यहाँ दौरे करते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से उपचुनाव पे खतौली में जीत हासिल आरएलडी ने की है और उसके बाद लगातार टीस तो कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए भाजपा के अंदर होगी, क्योंकि एक करारी हार यहाँ मदन भैया ने दी है राजकुमारी सैनी को। बिल्कुल, देखिए साफ से निश्चित समझा जा सकता है, क्योंकि मदन भैया जो कि गठबंधन प्रत्याशी जिन पर आरोप प्रत्यारोप का, जिन्होंने पहले भी दौर लगाया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, तो यहाँ पर जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी जो है यहाँ पर हार, इस बात को इस खतौली विधानसभा सीट पे हारने को समझी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार एक ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ चल रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें जो है हार का मुंह देखने को पड़ा है। तो इसमें समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी जो है चुनौती है यहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी जो है इसी विधानसभा सीट से जो है देखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट पर जो है 5 सीटों पर जो है गठबंधन का जो है कब्जा हो चुका है। तो यहाँ पर जो है बीजेपी के कद्दावर नेता कहीं ना कहीं बौखलाहट में तो है ही है, क्योंकि ये एक अपने आप में सवाल है। इतनी मेहनत करने के बाद इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई मंत्रीगण जो है बीजेपी के लगे हुए थे और उन्हें फिर भी जो है हार का मुंह देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित। लगातार ये खबर मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं आप इस वक्त की काफिला रोक दिया गया मदन भैया का, लेकिन बता दें आपको कि मेरठ की ओर रवाना हो चुका है, उनका एंट्री नहीं दी गई है। जनपद में प्रशासन की तरफ से जो बयान सामने है उसमें बताया गया है कि धारा 144 लागू कर दी गई है और बड़े आयोजन करने की अनुमति नहीं है। काफिले के साथ मदन भैया पहुंचे थे। मदन भैया को भीड़ और काफिले के बिना जनपद में प्रवेश की जो अनुमति थी वो प्रशासन की तरफ से मिल गई थी, लेकिन वो एक काफिले को देखकर धारा 144 का हवाला प्रशासन की तरफ से दिया गया। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।